मैं सब समझ रहा था। मैंने कहा काम तो मैं छोड़ के आया हूं। जैसे एक ज्ञानी के पास गए थे, राकेश बेचारे को परेशान करके आ गए। सीधा नहीं पूछता भाई, सरल लोगों से सरलता में पूछ लिया करो। बोले मेरा पेट पिरा रहा है। अब बेचारे पंडित जी पूछ रहे कल क्या खाया था तुमने? बोले खाया क्या था, पेट पिरा रहा है। अब इनका उद्देश्य दूसरा था। इनका कहना था मुझे तत्व ज्ञान चाहिए, पेट पिरा रहा है। तो वित्त मंत्री जी बोले महाराज जी कोई काम? मैंने आशीर्वाद दे दिया, कोई काम नहीं है। भदौरिया जी, मंत्री जी ऊपर से नीचे तक मुझे देखते हैं। वो बेचारे से रहा नहीं गया, ऐसे हाथ जोड़ के जाने वाला था, वो लौट के फिर से पैर पड़ता है। वो कहता महाराज जी मैं स्वप्न देख रहा हूं क्या? मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले स्वप्न देख रहा हूं क्या? मैंने क्या हो गया भाई आपको? बोले स्वामी आज तक मैं छोटे से बड़े चोटी के साधु के पास भी गया हूं तो उन्होंने मेरे हाथ जोड़े हैं और मुझे आज तुम्हारे हाथ जोड़ना पड़ रहे हैं कि वो हमको काम बताते थे, आप कोई काम ही नहीं बता रहे हो। मैं वित्त मंत्री हूं मध्य प्रदेश का। ज्ञानी, वित्त मंत्री हो आप मध्य प्रदेश के, पर मित्र विश्वास रखना जिसका वित्त पर चित्त है वो वीतरागी नहीं होता। जिसका वित्त पर चित्त है वो वीतरागी नहीं होता है, वो वीतरागी होता है, उसका वित्त पर चित्त नहीं होता है। बोरा जी का नाम सुना? बोरा जी, मोतीलाल जी। एक दिन मोतीलाल जी बोरा जी आए दुर्ग में। वो आ करके उन्होंने गेट बंद कर लिया अपने हाथ से। तो लोगों को इतना आश्चर्य हुआ कि वरिष्ठ नेता वो बोरा जी महाराज जी से पता नहीं क्या बात करना चाह रहे थे। उन्होंने जितने लोग श्रावक थे साथ में भक्तगण सबको कहे भैया 2 मिनट शांति पकड़। बोले महाराज जी क्या मेरा जीवन है, संपत्ति की आवश्यकता नहीं स्वामी, मैं आपके पास ये आशीर्वाद लेने नहीं आया हूं कि मैं जीत जाऊं। मुझे जैन समाज ने बहुत स्थान दिया महाराज, लेकिन मैं मात्र आज आपके पास एक गेट इसलिए बंद किए प्रभु, राज्य सुख सारे भोग लिए, संपत्ति की कमी नहीं है, कुटुंब परिवार की कमी नहीं है, लेकिन महाराज जी सत्य बात यह है कि जैसे यहाँ बैठा हूं ऐसी शांति मैंने जीवन में कभी नहीं पाई है। इसलिए मैं 2 मिनट शांति से बैठना चाहता हूं। इस सम्मानों से अब मैं अपमानित हो चुका हूं। ओह, ज्ञानी वही मुनि बनने का अधिकारी हो सकता है, वही योगी बनने का अधिकारी हो सकता है जिसको मित सम्मान से अपना अपमान दिखने लग जाए, उसी दिन उसको बैरागी स्वीकार कर लेना चाहिए। जिसको सम्मानों में अपना अपमान नहीं दिख रहा, अभी राकेश बैराग दूर है। जिसको अभी सम्मानों में अपमान नहीं दिख रहा है, हे मित्र, जो जो तुम्हारी देह पर मालाएं पड़ती है, जो देह पर तिलक लगते हैं, सब पर्याय के सम्मान है, आत्मा का अपमान है। इस आत्मा के तत्कालिक के राग में त्रिकालिक को खो रहे हो। भदौरिया जी मित्र, कहीं कदाचित धोखे से भी नगर के अध्यक्ष बन गए, सांसद बन गए, कोई आप नेता बन गए, मंत्री जी बन गए। आज की बात का इतना ध्यान रख लेना कि हमने महाराज जी को सुना था, तात्कालिक के पीछे त्रिकालिक को मत खो बैठना। अब विषय सुनिए। कैसा मित्र? ऐसा बहुत बड़ी लोग भूल कर बैठते हैं। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है मैं इस आसन पर बैठा हूं, पर जब भी समाधि होगी मुझे भी जमीन पर आना पड़ेगा। उसको मैं शास्त्रीय भाषा में बोलता हूं अब, क्योंकि जमीन पे आना पड़ेगा ऐसा शब्द सुनकर आपको डर लगता है। मित्र शास्त्रीय भाषा सुनिए। हे ज्ञानी, चाहे गणी हूं, आचार हूं, गणाचार हूं, सूर्य गक्षाचार हूं, जितनी पदिमा विश्व में होती तुम सब समेटो अपने पास।
लेकिन जिस दिन समाधि होगी आपको अपना आचारत्व का विसर्जन करना पड़ेगा। जिस दिन समाधि होगी उस दिन ज्ञानी सिंहासन का त्याग करना होगा। एक दिन पहले नहीं, बहुत दिन पहले, 12 वर्ष पूर्व से संलेखना की साधना प्रारंभ होती है। 12 वर्ष पूर्व से। उसका नाम है भत प्रत्याख्यान मरण, इंगिनी मरण, प्रायोगन मरण। ये 3 प्रकार की संलेखना है। हे जीव, आगम भाषा में संस्कारूढ़, संस्कारूढ़ आज भी हमारे भारत की इतनी परंपरा सुरक्षित है। मैं जैन समाज की नहीं हूं, भारत की बोल रहा हूं। आज भी हमारे भारत की राष्ट्र की इतनी परंपरा सुरक्षित है मित्र। जो भारतीय परंपरा है उसमें समाज के विकल्प नहीं आना चाहिए। हमारे भारत की परंपरा है। यहाँ मित्र मित्र वासना के आरोह संस्त्र पर टेंशन मत लो। पत्रकार विराजा ज्ञानी, उसके कान में कोई शब्द पड़ गए वो त्रियंच भी तीर्थंकर बन सकता है। हे जीव, ये भारतीय परंपरा है। जन्म वासना के सैया पर होता है, मृत्यु समाधि के संस्तर पर हो। दादा पंडित साहब प्राचार्य सिद्धनाथ, हे मित्र, आपको अपने दादा पिताजी की याद होगी। बुजुर्ग लोग स्वयं कहने लगे, भैया अब खटिया से उतार दो। क्या बोलते हैं? भैया अब खटिया से उतार दो। बाप रे, इतना गहरा ज्ञान था हमारे बुजुर्गों को। ये भारत की मिट्टी का प्रभाव था ये। क्यों? इस भूमि का ऐसा कोई कण नहीं है जहां पर मुनियों ने समाधि न ली। ऐसा एक प्रदेश भी नहीं है। भदौरिया तुम्हारा जो घर है ना, उसमें मुनि महाराज की समाधि हुई है। भदौरिया जी, जो आपका घर है उसमें मुनि महाराज की समाधि हुई। मित्र, आशा से मत देखो, मैं सत्य कह रहा हूं, 100% सत्य कह रहा हूं। जितनी भूखंड है, 2.5 द्वीप, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर मित्र ऋषियों ने समाधि ना ली हो। जब पिताजी कहते हैं, विवेक बेटा मुझे पलंग से नीचे लिटा दो। ये नीचे लिटा दो कितना रेस था कि बताना चाह रहे थे पिताजी, बेटे जब मेरा जन्म हुआ था तो मां के उदर से कोई की गोदी में नहीं गिरा था, मैं जमीन पर ही गिरा था। जिस पर गिरा था उसी से जा रहा हूं। बीच में बड़े बड़े चारपाई पलंग देखे, लेकिन दुनिया को पता चल जाए जिस मिट्टी से गिरे थे, जिस मिट्टी पर गिरे थे उसी मिट्टी में मिट जाओगे। अहंकार मत करो, अहंकार मत करो। संस्कारूढ़ मतलब आज संस्कारूढ़ हो गए, अब उठने वाले नहीं हैं। अब मिट्टी उठेगी पर वे नहीं उठेंगे। अब मिट्टी उठेगी। मित्र, जितना जीव शांत जिएगा वो अपनी मृत्यु का दिन बता देगा। पुनः पुनः कह रहा हूं प्राचार्य जी, जो जीव जितने शांत जिएगा वो अपनी मृत्यु का दिन बता देगा।
जिसको अपनी मृत्यु का दिन देख जानना हो, आज से ही शांत जीना प्रारंभ कर दो। मस्तिष्क जितना ठंडा होगा उतना ज्ञान विराट होगा। मस्तिष्क जितना गर्म होगा उतना ज्ञान नष्ट होगा। सत्य है। किंचित भी मस्तिष्क में क्लेश को विराजमान रखोगे तो वात्सल्य नहीं पनप पाएगा। संजन सागर, बालक बेटा, जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में किंचित भी क्लेश रहेगा वो वात्सल्य को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। शल्य उत्पन्न कर सकता है। और जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में शीतलता रहेगी वो प्राणी मात्र को अपने जैसा देखता है, वही ज्ञानी मृत्यु के बोध को प्राप्त होता है। इसलिए पलंग से नीचे उतार दो। मृत्यु के पहले भारत में खटिया से नीचे उतारा जाता है। मृत्यु से पहले भारत में खटिया के नीचे उतारा जाता है। हे मित्र, 8 काट की खाट से नीचे अनंत बार उतर चुके हम मरने के समय। 8 काट की खाट से नीचे अनंत बार मैं उतर चुका हूं मर करके, पर 8 कर्मों की खाट से जिस दिन उतर जाऊंगा फिर कभी ज्ञानी नहीं उतरना पड़ेगा किसी 8 काट की खाट से। देखो संजय, राकेश ऐसे करते हैं, कहां सोच रहे हैं मित्र? कहीं नहीं सोच रहे। मैं समय सार से बाहर पहुंच ही नहीं पाता हूं कहीं। यानी 8 काट की खाट पर एक पुरुष पड़ा हुआ है। 8 काट की खाट पर एक पुरुष पड़ा हुआ है, लेकिन ज्ञानी अज्ञानी कहते हैं खाट पर पुरुष है। अज्ञानी कहते हैं खाट पर पुरुष है, पर सत्य कुछ और है। 8 काट की खाट, खाट में 8 काट होते पता आपको? 4 मचेवा और सीरा और पाटी। बहुत बढ़िया पुरानी भाषा बोल रहे हो। सीरा, पाटी, मचेवा, यानी कितने खाट हो गए? काट हो गए 8 काट की खाट पर डॉक्टर रमेश भाई, ये स्वरूपानंद तुम्हारा पड़ा हुआ था, वो आपके लिए ये डॉक्टर राम स्वरूप पड़ा हुआ है 8 काट की खाट पर मित्र काट काट है, खाट खाट है, खाट खाट है, काट काट है। वो पुरुष पुरुष है, काट में पुरुष नहीं, पुरुष में काट नहीं। ऐसे 8 कर्मों के बीच में पड़ी अकेली आत्मा 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 है। और यानी कर्म कर्म है। 8 काट की खाट पर पड़ा पुरुष है आत्म भगवान आत्मा। भगवान आत्मा खटिया से उतर आओ दादा रतनलाल जी। हे मित्र, खटिया से उतर आओ, खटिया से उतर आओ। अब कब तक पड़े रहोगे खटिया पर? खटिया से उतर आओ। अरे ज्ञानियों, जितने विश्व के ऋषि मुनि यहाँ जहाँ घूम रहे हो, विचरण कर रहे हो, सबसे कह देना भैया खटिया से उतर आओ। कब तक पड़े रहो खटिया पर? एक कर्मों की खटिया से उतर आओ। कब तक पड़े रहो खटिया पर? 8 काट की खाट, उस पर पड़ा पुरुष है। अज्ञानी पुरुष और खाट में भेद नहीं करता, पर ज्ञानी पुरुष को खाट को भिन्न नहीं देखता। पर ज्ञानी खाट को पुरुष को भिन्न नहीं देखता है। खाट तात्कालिक है और पुरुष त्रिकालिक है। तात्कालिक के पीछे पुणे आइए। मैंने कहा भदौरिया जी कहीं नेताजी बन गए तो मित्र वो रमेश डॉक्टर कहीं मिल जाए और आप लग्जरी गाड़ी में घूम रहे थे, उसको लात मत मार देना। भाग मेरी गाड़ी के सामने खड़ा हो गया है। तुम देख रहे हैं मैं मंत्री हूं। तनक रुको मंत्री जी रुको मंत्री जी। ये मंत्री पद 5 साल का है, फिर तुम भिंड की गलियों में घूमोगे। उसी
डॉक्टर के साथ जब बगीचे बगिया में घूमने आओगे फिर कहोगे, कहो मित्र समझ लिया, बोले हम बेई हैं, जब तुम नेताजी तब लात मारी थी, आज अपन हाथ पकड़ के चल रहे हैं। मेरे मित्र सबके दिन एक से नहीं होते। 5 वर्ष के तात्कालिक राज्य के पीछे, हे मित्र, दुनिया से कह देना अपने घर के लोगों को मत भूल जाना, उन्हीं के पास पर रहना पड़ेगा। क्या भूतपूर्व विधायक नहीं है, भूतपूर्व सांसद नहीं है तुम्हारी भिंड में? अब तो आपके साथ चलते कि नहीं चलते हैं? मित्र सबके दिन एक से नहीं होते हैं। इसलिए जितने आचार्यगण सिंहासनों पर बैठे हूं, मैं उनसे धीरे से कहते, स्वामी ज्यादा अभ्यास बैठने का मत कर लेना, मुनि बनोगे दोबारा। क्या बोल दिया? मुनि बनोगे दोबारा, मतलब जब आचार्य पद छोड़ दोगे ना तो पुण्य मुनि संज्ञा ही रह जाएगी, आचार्य तो मिट जाएगा। फिर इन मुनियों के ही साथ अपन को रहना है, इसलिए इनका साथ मत छोड़ देना। मेरे आपका आचार्य आदेश करेंगे, सेवा तो मुनिराज ही करेंगे ना। जब तक गहरे में नहीं बैठोगे ना तब तक वस्तु स्वभाव का बोध नहीं हो सकता है, व्यवहारिकता का भी बोध नहीं हो सकता। अशोक अपने बड़े भैया से कह देना कि मित्र, एक दिन की मेरी भाभी की सुंदर लुचई के राग में हमारी माँ की दूध रोटी मत भूल जाना। बोल दे भाई कि मेरे बड़े भैया मेरे भाभी के द्वारा बनाई गई लुचई यानी पूड़ियां, इन पूड़ियों के राग में मेरी माँ के दूध रोटी के कटोरे को मत भूल जाना। यदि माँ दूध रोटी कटोरा ना खिलाती तो तुम्हें परमेश्वरी ना मिलती। इसलिए ध्यान रखो, अहो ज्ञानियों, संसार के तात्कालिक पर्यायों के पीछे त्रिकालिक मेरी माँ भगवती आत्मा को मत भूल जाना। मुझे कोई की भाभी से मतलब नहीं है, विषय समझो आप, तात्कालिक पर्याय है।